आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उनको सूचना मिलती रहे, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों में क्या, कब, क्यों, कहाँ आदि शब्दों के साथ साथ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है, तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरू में क्या शब्द दिया होता है, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले रखते हैं। दूसरे वे सेंटेंसेस जिनके मध्य में यानी कि बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि दिए होते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिखने के बाद फिर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर। तो पहले ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द दिया होता है उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। इज, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिखने के बाद फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है। दूसरे प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से हम इज, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से वाक्यों की अंग्रेजी बनाई जाती है। तो आगे अब हम देखते हैं सेंटेंस दिए, पहले इनको हम पहचानेंगे, पहचानने के बाद फिर हम इनकी अंग्रेजी बनाएंगे, जिससे कि हम बेहतर ढंग से हम अंग्रेजी बनाना सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम हंस रहे हो। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में ही आया हुआ है क्या, और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें पहले वाला स्ट्रक्चर यूज करना होता है। तो देखिए ऐसे वाक्यों में हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में सीखा था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले आर लिख लेंगे, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे जैसा कि इसमें स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, और फिर उसके बाद मेन वर्ब इसमें लाफ है, लाफ में आईएनजी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लाफिंग। तो इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी, आर यू लाफिंग, और अंत में इंटरोगेशन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो जा रहा है। अब वह इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज प्रयोग होता है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट ही लिखेंगे, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जाना की अंग्रेजी होती है गो, और गो में हम जब आईएनजी ऐड करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी, इज ही गोइंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम लखनऊ कब जा रहे हो। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द जो है ये वाक्य के मध्य में आया हुआ है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना होगा, जैसा कि स्ट्रक्चर 2 बता रहा है। स्ट्रक्चर 2 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं।
तो इसमें देखिए, तुम लखनऊ कब जा रहे हो, और कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, और फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी आर लिख लेंगे व्हेन आर, और सब्जेक्ट यू आ जाएगा, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग टू लखनऊ, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस से बच्चा क्यों रो रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी बात के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना होगा, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चा जो है सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर इज आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इज, वाई इज द चाइल्ड, और रोना की अंग्रेजी बीप होती है, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बीपिंग, अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सीता किताब पढ़ रही है। अब इसमें क्या शब्द पहले आया तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज सीता रीडिंग ए बुक, रीडिंग अ बुक, और अंत में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी, इज सीता रीडिंग ए बुक, क्या सीता किताब पढ़ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम शोर क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा यू प्लूरल है, और वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी में लिखना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, और यू प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर यूज होगा, तो यहाँ पर आर लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, तुम शोर क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, डाकिया कहाँ जा रहा है। अब देखिए, इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी, सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, और फिर आ जाएगा इज, वेयर इज द पोस्टमैन गोइंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो आगरा कब जा रहा है। तो इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी, when is he going to आगरा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है, लता क्यों रो रही है। अब क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है, तो वाई अगर सबसे पहले लिखना होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के मध्य में दिया हुआ है। वाई इज लता वीपिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से हमने इस सेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।